एसआईआर की प्रक्रिया के बाद बिहार में चुनाव हुए, बम तरीके से एनडीए की सरकार बनी और उसके बाद एसआईआर के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है और जहां जहां एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है उसको पूरी तरह से वाजिब बता रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, एसआईआर को लेकर विरोधी दलों की ओर से लगातार निशाना साधा जा रहा है। इन सब के बीच 12 देश के अलग अलग राज्य ऐसे हैं जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन उनमें दो महत्वपूर्ण राज्य, जिनमें एक पश्चिम बंगाल जहां पर कुछ ही महीनों के बाद होने हैं विधानसभा के चुनाव, तो 2027 के शुरुआती महीनों में बिगुल फूंक दिया जाएगा उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटों के लिए भी। उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। योगी आदित्यनाथ की ओर से घुसपैठियों के लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने की बात कही गई है। जिलाधिकारियों को बाकायदा इसके लिए निर्देशित किए गए हैं और यह कहा गया है कि किसी भी घुसपैठियों को उत्तर प्रदेश में रहने नहीं दिया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव जबरदस्त तरीके से पलटवार कर रहे हैं, ये कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। 2027 की चुनावी हार अभी से उसको नजर आने लगी है, इसी वजह से घुसपैठियों को मुद्दा बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव की ओर से यह भी कहा गया है कि हड़बड़ी में चुनाव आयोग की ओर से इस पूरी प्रक्रिया को आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है, इसके लिए समय सीमा और ज्यादा आगे बढ़ाई जाए। कोई घुसपैठिया अगर देश के भीतर आकर शरण पा रहा है तो इसके लिए केंद्र की सरकार जिम्मेदार है कि आखिर दूसरे देशों से घुसपैठियों की एंट्री इतनी आसानी से क्यों हो जा रही है। कुल मिलाकर इस मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल कई पूछे जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है, एसआईआर की प्रक्रिया के बाद बिहार में बीजेपी एनडीए की सरकार बनी, क्या वास्तव में उसने विपक्षी दलों के माथे पर पेशानी ला दी है, परेशानी बढ़ा दी है। वहीं दूसरी तरफ एसआईआर की प्रक्रिया अगर हो रही है, घुसपैठियों को बाहर किए जाने का काम किया जा रहा है, तो इससे सभी को खुश होना चाहिए और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। तीसरा बड़ा सवाल यह है, क्या वास्तव में एसआईआर की प्रक्रिया में ऐसा कुछ है जिससे भारतीय जनता पार्टी फायदा ले लेती है, विरोधी दलों को परेशानी होती है। चौथा बड़ा सवाल यह है, एसआईआर की प्रक्रिया क्या समय सीमा जो निर्धारित की गई है वो वास्तव में हड़बड़ी की जा रही है, इसको लेकर तारीखियां और समय सीमा और बढ़ाई जानी चाहिए। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आज बयान इस मुद्दे को लेकर कैसे एक दूसरे पर दागे गए हैं वो सुनिए। अगर सीमाएं पार के कुछ करके कुछ लोग आ गए हैं तो उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री की है। मुख्यमंत्री जी ये स्वीकार कर रहे हैं कि देश की सरकार घुसपैठियों को रोक नहीं पाई। क्यों मानते हैं ये राजनीतिक दल कि भारतीय मुसलमान बहुत खुश होगा यदि घुसपैठी जो आए हैं उनके लिए बोलेंगे तो भारतीय मुसलमान खुश होगा? भारतीय मुसलमान तो भारतीय है। चुनाव नजदीक आ रहा है तो आपको घुसपैठिए याद आ रहे हैं। झारखंड में आपने कितने घुसपैठिए पकड़े, बिहार में आपने कितने घुसपैठिए पकड़े, इसका जरा सार्वजनिकरण कर दीजिए। का समय बिहार में जो एसआईआर हुआ ये बहुत साजिश है, ये साजिश करके भाजपा जीतना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी बिहार चुनाव के बाद घबरा गए। वो 27 की राह देख रहे थे, लेकिन अभी 47 तक उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। तो बिहार में नई सरकार के गठन के बाद अब उत्तर प्रदेश को लेकर सियासत नए सिरे से आगे बढ़ी है। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भी एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।